मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसके पहले 10 भाग हो चुका है, ये 11वां भाग है। इसमें संप्रदान कारक से तुमर्थाच भाव वचनात् नामक सूत्र को पहले देखेंगे। तो आइए वीडियो को पहले शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला सूत्र है तुमर्थाच भाव वचनात्, अर्थात किसी धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है, जैसे पातुम पीने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। जैसे यागाय यात, यज्ञ के लिए जाता है। अब यागाय की अगर तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ यष्टुम हो जाएगा, यष्टुम्यात। तो यहाँ पर भाववाचक बनाया गया है तो भाववाचक में चतुर्थी लगाया गया है, यागाय हुआ है। दूसरा उदाहरण है शयनाय इच्छत, सोना चाहता है। तीसरा उदाहरण है उत्थानाय यतते, उठने की कोशिश करता है। उत्थानाय या भाववाचक होने के कारण इसमें चतुर्थी विभक्त का प्रयोग किया गया है। मरणाय गंगा तटम गच्छति, मरने के लिए गंगा तट को जाता है। यदि मरणा में तुमुन प्रत्यय का भाव लगाना हो, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो तो मर्तुम हो जाएगा। पांचवा उदाहरण है दानाय धनम अर्जित, देने के लिए धन कमाता है, अर्थात देने के लिए धन को अर्जित करता है। अगला सूत्र है स्पृहेरीप्सितः, स्पृहेरीप्सितः, स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है। स्पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति, फूलों को चाहता है, अर्थात फूलों का चाह करता है। अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक है। इसमें कि जिस प्रयोजन के लिए, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुक्तये हरिम भजत, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। हरि को भजने का कारण क्या है? मुक्ति, तो मुक्ति के लिए भजता है। धनाय प्रयतते, धन के लिए प्रयत्न करता है। शिशु मोदकाय रोदित, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। काव्यम यश से भवति, काव्य यश के लिए होता है। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में मुक्तये, दूसरे में धनाय, तीसरे में मोदकाय और चौथे उदाहरण में यश से, इस प्रयोजन के लिए इसमें कार्य किया जा रहा है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अथवा किसी वस्तु के बनाने के लिए किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है, उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। अर्थात जिस वस्तु का बनाया जाता है, जो वस्तु बनती है, उसमें चतुर्थी विभक्त का प्रयोग होता है। जैसे सकटाय दारू, गाड़ी के लिए लकड़ी, तो यहाँ सकटाय अर्थात सकटाय में चतुर्थी विभक्त हुआ है। आभूषणाय सुवर्णम, जेवर के लिए सुवर्ण, आभूषणाय में चतुर्थी विभक्त का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है क्लृप संपद्यमाने च, वार्तिक है। क्लृप संपद्यमाने च, यदि कोई कार्य किसी अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते जायते वा, भक्ति होती है, किस लिए होती है? ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर ज्ञानाय, तो ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है उत्पातेन ज्ञापिते च, वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापिते च, यदि किसी वाक्य किसी अमंगलकारी प्राकृतिक आपदा का प्रयोग करना हो तो वहाँ उस अमंगलकारी आपदावाचक शब्द में चतुर्थी होती है। जैसे भौतिक उत्पादों से सूचित वस्तु में चतुर्थी होती है। अर्थात वाताय कपिला विद्युत, रक्ताप विद्युत आंधी की सूचना देती है, तो यहाँ पर वाताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह भौतिक उत्पादों द्वारा सूचित हो रहा है। अगला सूत्र है हित योगे चा, ये भी वार्तिक है, कात्यायन द्वारा लिखित, कि हित योगे चा, हित
तथा सुख शब्द के योग में जिसका हित चाहा जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ब्राह्मण का हित हो, माने जिसका हित या सुख चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्रियार्थोपदस्य च कर्मण स्थानिनः। क्रियार्थोपदस्य च कर्मण स्थानिनः, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी तुमुन प्रत्यांत शब्द के स्थान पर किसी विभक्तिवाचक शब्द का प्रयोग करना हो तो उस वाक्य में कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला उदाहरण है फलेभ्यो याति, फलों को लाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर फलानि आनेतुम याति, आनेतुम में यहाँ पर तुमन प्रत्यय लगा है, लेकिन यदि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाए फल के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा फलेभ्यो। दूसरा उदाहरण है नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए हम लोग नमस्कार करते हैं, तो नमस्कुर्मो नृसिंहाय, तो नृसिंहाय में चतुर्थी विभक्ति है। स्वयं भुवे नमस्कृत, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करते हैं, तो यहाँ स्वयं भुवे में चतुर्थी है। स्वयं भवम प्रेणितुम नमस्कृत, यहाँ प्रेणितुम माने उसको प्रणाम करते हैं, तो यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है, लेकिन वहाँ पर तुमुन के स्थान पर यहाँ चतुर्थी प्रयोग किया गया है नमस्कार करने के लिए। अगला उदाहरण है बनाए गा मोमोज, वन जाने के लिए गाय छोड़ दी, बनाए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अगला सूत्र है जो हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन शब्द को उपपद कहा जाता है, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये सब क्या है उपपद हैं। इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके साथ ये लगते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है, उन गुरु जी को नमस्कार है। भवते स्वस्थ, आपका कल्याण हो। प्रजाभ्यः स्वस्थ, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्ने स्वाहा, अग्नि को यह आहुति है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को तर्पण है। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। दैत्येभ्यो हरिः अलम, हरि दैत्यों के लिए काफी है। यहाँ पर गुरुवे, भवते, प्रजाभ्यः, अग्नये, पितृभ्यः, इंद्राय, दैत्योभ्य, इन सब शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे सूत्र है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। कहने का तात्पर्य है कि नमः शब्द के योग में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह क्रियापद के रूप में नमस्करोत, नमस्करोम आदि प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वहाँ चतुर्थी ना होकर द्वितीया का प्रयोग होगा। जैसे अहम देवान नमस्करोमि, मैं देवताओं को नमस्कार करता हूँ। गुरुम देवम परमेश्वरम व नमस्करोमि, गुरु देवता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। यहाँ नमस्करोम शब्द के कारण देवाम पहले में, दूसरे में नमस्करोम के कारण गुरु, देव और परमेश्वर में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला सूत्र है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिस, अर्थात वाक्य में जिससे अनादर दिखाया जाए तथा प्राणियों की बात ना की जाए तो ऐसे वाक्य में मन धातु के योग में कर्म की विकल्प से चतुर्थी होती है। जैसे अहम त्वाम तृणम तृणाय व मन्ये, मैं तुम्हें तृणवत समझता हूँ। माने कि यहाँ तिनके से तुलना की गई है, समानता की गई है, तो इसलिए त्वाम तृणम तृणाय, तो तिनके में
द्वितीय और चतुर्थी का दोनों का प्रयोग किया गया है, तृणम तृणा किया गया है। अगला सूत्र है राधिच्योर्यस्य भी प्रश्न, राधिच्योर्यस्य भी प्रश्न, शुभ एवं अशुभ अर्थ में विद्यमान राध और ईच धातुओं के प्रयोग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। राध और ईच धातुओं के प्रयोग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे गर्गः कृष्णाय राध्यत ईच्छते वा, गर्गः कृष्णाय राध्यत ईच्छते वा, गर्ग कृष्ण के मंगल की कामना करता है। इस प्रकार से राध्यत और ईच्छते के कारण कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों को इसमें पढ़े हैं। आगे अपादान कारक पंचमी विभक्ति को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।